सभी जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। तो आप जिस भी स्टेट से आप कर रहे हैं, आप जीएनएम थर्ड ईयर में हैं या पास आउट हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पे कंटिन्यू अभी 23 से 24 के लिए जो है चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है। तो एमपी में जो भी स्टूडेंट है या फिर बिहार में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, यूपी में है, कहीं भी एडमिशन लिए हैं, वहाँ पर अगर आपका एग्ज़ाम हिंदी में होता है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से आकर बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं सभी ईयर्स का जीएनएम का। ईयर वाइज मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं ऊपर में लिख देता हूँ। जैसे अभी मैं 23 से 24 का करा रहा हूँ, ठीक है। 23 से 24 का भी एग्ज़ाम बहुत सारे जगहों पर नहीं हुए हैं। बहुत सारे जगह क्या, मैक्सिमम जगह पे अभी 23 से 24 का एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जैसे बिहार, झारखंड, एमपी, ठीक है ना। एमपी का, उसके बाद मैं बात करूँ अभी यहाँ पे राजस्थान की। तो सारे अभी रिसेंटली फरवरी मार्च में जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी का। तो ये सारे स्टूडेंट मेरे से पढ़ सकते हैं और पिछले 3 से 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स स्टूडेंट का मिल रहा है। तो आप सभी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। आज मैं CHN 2 का लेकर आया हूँ, जो कि थर्ड ईयर का दूसरा पेपर होता है। और यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ 22वां नंबर का वीडियो। कितने नंबर का वीडियो? 22वां, 22 नंबर का वीडियो अभी तक मैं कर रहा हूँ आज। इससे पहले 21 तक कर चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है, 23 से 24 का प्ले लिस्ट होगा, सब्जेक्ट के नाम के सामने 23 से 24 लिखा होगा। आप जाकर उसमें बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीरियल में सभी वीडियो दिए गए हैं और उसमें जो जो टॉपिक पढ़ाया गया है आपको लिखा गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब यहाँ पे अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक, अंतः मतलब होता है अंदर, गर्भाशय मतलब यूटेरिन, और गर्भ निरोधक मतलब कंट्रासेप्शन। तो मैं बात करूँ IUD, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है, जिसे हम लोग IUCD फुल फॉर्म में कहते हैं। हमसे ये पूछ रहा है IUCD के बारे में। इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव जो डिवाइस होता है, अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक, यानी गर्भाशय के अंदर ऐसा डिवाइस, ऐसा युक्ति जो गर्भाशय के अंदर डाला जाता है गर्भ को बचाने के लिए, गर्भ से मुक्ति पाने के लिए, ओके। तो उसके बारे में हमसे संक्षिप्त पूछ रहा है। IUCD के बारे में देख लीजिए। IUCD अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति, डिवाइस मतलब युक्ति, यह एक गर्भ निरोधक का अस्थायी टेम्पोररी मेथड है। जब आप लोग पढ़े होइएगा फैमिली प्लानिंग, उसमें परमानेंट और टेम्पोररी पढ़ाया गया होगा। तो टेम्पोररी में बहुत सारे कंडे बैरियर मेथड हो गया, हार्मोनल हो गया, पिल्स वगैरह हो गया, उसमें आपका एक IUCD के बारे में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है, मैं भी पढ़ाया हूँ। तो IUCD पर्सनल जो है आपके एग्जाम में अलग से पूछ भी लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो IUCD बेसिकली इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। यह एक युक्ति होता है जो गर्भाशय के अंदर गर्भ से मुक्ति पाने के लिए, गर्भ से बचाने के लिए गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, समझ गए। और यह एक टेम्पोररी और अस्थायी मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का, समझ रहे हैं ना, जिसके द्वारा 2 संतानों के मध्य अंतराल लाया जा सकता है। जिसके द्वारा मान गए एक बच्चा अभी हो गया और कोई कपल ये चाह रहा है कि नहीं, हमें पहला संतान के बाद हमें 3 साल ब्रेक लेना है, ठीक है, 3 साल ब्रेक लेना है, तब जाके हमारा दूसरा संतान हो। तो एक अंतराल, लंबे अंतराल के लिए, ठीक है, या फिर ये चाहे कि अभी हमें एक बच्चा हो गया, अब मैं अभी बच्चे के लिए नहीं सोच रहा हूँ, 2-3-4 साल बाद में फिर सोचूंगा। तो उसके लिए भी जो है यह आपको टेम्पोररी मेथड में IUCD इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए, जो आपको कुछ वर्षों तक आपको गर्भ से मुक्ति दिला सकता है, समझ गए। तो यह कुछ अंतराल, संतानों, 2 संतानों के बीच में एक अंतराल के लिए या फिर अस्थायी रूप से गर्भधारण से बचने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस गर्भ निरोधक युक्ति यानी डिवाइस को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। अब ये जो गर्भ निरोधक यानी जो गर्भ को निरोध करता हो, यानी विरोध करता हो गर्भ को होने से, किसी महिला को गर्भ होने से जो चीज़ें विरोध करे वही गर्भ निरोधक होता है। तो उस गर्भ निरोधक कंट्रासेप्टिव में एक आपका आ जाता है एक IUCD भी, समझ गए। अब इस IUCD को क्या किया जाता है कि गर्भाशय के अंदर, चूँकि यह एक डिवाइस होता है, तो इसे गर्भाशय के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, समझ गए। अब चूँकि हम लोग जानते हैं गर्भाशय में ही जो है बच्चा पलता है, वहीं पे गर्भ ठहरता है, वहीं पर जो है बच्चा भ्रूण जो होता है धीरे धीरे विकसित होता है। तो जब यूट्रस में ही जगह ही नहीं रहेगा, यूट्रस जब निष्क्रिय हो जाएगा तो बच्चा वहाँ पे रहेगा नहीं, बच्चा वहाँ पे जन्मेगा नहीं, बच्चा वहाँ पे विकसित होगा नहीं, तो गर्भ ठहरेगा नहीं। तो यही जो है आपका डिवाइस का काम होता है।
बेसिकली आईयूसीडी जो होता है, इंट्रा यूटेरिन जो डिवाइस होता है जो यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, यह बेसिकली दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के कौन कौन होता है? एक होता है नॉन मेडिकेटेड, यानी एक ऐसा डिवाइस होता है जो बिना दवाई के होता है, उसमें कोई दवाई, कोई हार्मोनल दवाई नहीं डाला जाता है, सीधा वो लगा दिया जाता है डिवाइस। तो एक नॉन मेडिकेटेड या नॉन हार्मोनल होता है। एक मेडिकेटेड जिसे हम हार्मोनल युक्त हार्मोनल आईयूसीडी बोलते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको डिवाइस में डालकर इंसर्ट किया जाता है। तो एक मेडिकेटेड और एक नॉन मेडिकेटेड, समझ गए? यानी एक हार्मोनल और एक नॉन हार्मोनल, ये दो प्रकार के आईयूसीडी होता है, समझ रहे हैं? अब पहले जब होता था ये चीज़ें, पहले के समय में जो इंसर्ट किया जाता था अंदर में, तो चूंकि उतना विकसित नहीं था चीज़ें, तो पहले लूप में या स्पाइरल में जो है आईयूसीडी उपलब्ध था, ठीक है ना। पहले घुमावदार या अलग प्रकार के इसका जो है आकार होता था पहले के समय में। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है उसमें टी आकार के होने के कारण इन्हें कॉपर टी, मल्टी लोड टी नाम से जाना जाता है। अब इसका जो आईयूसीडी का जो शेप हो गया है, जो डिवाइस का आकार हो गया है, वह टी शेप में हो गया, इसीलिए इसे कॉपर टी के साथ किया जाता है तो कॉपर टी कहा जाता है। मल्टी लोड के नाम से जाना जाता है तो वह टी आकार में ही होता है, इसीलिए सबका जो है टी शेप में होने से इसको कॉपर टी, मल्टी लोड या अलग अलग जो है टी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब पहला जो होता है कॉपर टी, एक कॉपर टी होता ये है, ये प्रभावी, देख लीजिए, ये प्रभावी, यहाँ पे समझ लीजिए, ये हम लोग जो पहला पढ़ रहे हैं कॉपर टी जो होता है यह एक प्रभावी गर्भ निरोधक विधि है। कॉपर टी जो होता है एक इफेक्टिव गर्भ को रोकने वाला गर्भ निरोधक विधि है, समझ रहे हैं। स्टीम भाग पर तांबे का तार लिपटा रहता है, इससे प्रतिदिन कुछ मात्रा में कॉपर रिलीज होता है, ये भ्रूण के गर्भाशय में इम्प्लांटेशन को रोकती है। अब होता यह है कि जैसे टी शेप में होता है, समझ गए, तो इसके जो स्टेम होता है ये जो है और ये जो है, इस पर आपके कॉपर के तार जो है थोड़ी सी लपटे होता है, ठीक है, इस पर जो है कॉपर जो है लपटा होता है। अब ये कॉपर जो है प्रतिदिन जो है गर्भाशय में रिलीज होता है। अब ये जब कॉपर रिलीज होता है तो जो बच्चा इम्प्लांट होता है, आरोपण होता है यूट्रस में, उसको होने नहीं देता है, समझ गए, उसको निष्क्रिय कर देता है। कौन? यह कॉपर, ठीक है, क्योंकि कॉपर के तार उसमें तांबे का जो है तार लिपटा है और वहाँ से जो है वह थोड़ा न थोड़ा सीक्रेट होते रहता है यूट्रस में। तो यूट्रस में सीक्रेट होने से जो इम्प्लांट होने वाला भ्रूण है उसको निष्क्रिय कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे जो है आपके गर्भाशय में जो है यह बच्चा नहीं ठहर पाता है। उदाहरण के लिए कॉपर टी 200, कॉपर टी 303A और नोवा टी। अब होता यह है, ये 200-300 का मतलब क्या है? तो ये 200-300 का मतलब एरिया होता है कि कौन कितना बड़ा एरिया का कॉपर टी लगाया गया है। तो बेसिकली यह 200-300 जो भी होगा, यह एरिया क्षेत्र को बताता है कि कितना बड़ा कॉपर टी है अंदर में, ठीक है। तो ये आपका कॉपर टी हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे यह यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टी शेप में अंदर में दिख रहा होगा, यही टी शेप में इसी प्रकार से फिट जो है आपको किया जाता है कॉपर टी, समझ गए। देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल जो है लपटा हुआ है, इधर भी कॉइल लपटा है, इधर भी कॉइल लपटा है। तो बेसिकली यह कॉइल तांबे का जो है होता है, जो इस टी आकार के डिवाइस में लपेट कर यूट्रस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका कॉपर आईयूडी हो गया, बाकी यह यूट्रस है, समझ गए। तो ये हो गया, इसी प्रकार से होता है। अब इसका लाभ क्या है? लाभ देखिएगा, अब इसका लाभ क्या होता है? देखिए, कॉपर टी वाला जो देखे है ना, उसमें सिर्फ कॉपर का तार लपेटा, उसमें कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल, कोई हार्मोनल जो है आपको यूज नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए उसमें सिर्फ कॉपर का वायर है, तार है। अब इसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि यह इफेक्टिव जो है गर्भ निरोधक होता है, यह कम एक्सप्लोशन जो है दर होती है इसके, ठीक है ना, और कम साइड इफेक्ट होता है, और यह लंबे अवधि जैसे 3 वर्ष 5 वर्ष तक भी प्रभावी होता है। तो कॉपर टी जो होता है यह आपका काफ़ी इफेक्टिव होता है, इस चीज़ को जो है आप लोग समझ लीजिए। इसका साइड इफेक्ट से लेकर दीर्घ अवधि तक यह लगा सकते हैं। इसका कम एक्सप्लोजन जो है दर होता है और प्रभावी भी ज़्यादा होता है। तो इस कॉपर टी का ये इफेक्टिव है, लाभ है। अब चूंकि पहला था सिर्फ कॉपर टी, तो वह नॉन मेडिकेटेड था, नॉन हार्मोनल कॉपर टी था, उसमें सिर्फ कॉपर का तांबा था डिवाइस में लगा हुआ। अब जो चीज़ें हैं वह हार्मोनल युक्त होगा, यानी कहा जाए तो हार्मोनल बेस होगा। अब जो कॉपर टी का इस्तेमाल होगा, इसमें कुछ हार्मोनल युक्त दवाइयाँ का
इस्तेमाल करके शिफ्ट किया जाएगा। समझ गए? तो ये आईयूसीडी हार्मोन रिलीज करता है, यूट्रस में भ्रूण को स्थापित होने से रोकती है। अब जब ये कॉपर टी है, इसमें हम कुछ जो है हार्मोन डाल देते हैं, ये हार्मोन क्या करता है, डेली रिलीज होगा, और रिलीज होने से होता यह है कि जो भ्रूण यूट्रस में आरोपित होने का प्रयास होगा, निषेचन के बाद आरोपण ही होता है, तो जो भ्रूण यूट्रस में आरोपित होने का प्रयास करेगा वो हार्मोन रिलीज होकर उस भ्रूण को वहाँ से नष्ट कर देगा। ठीक है, और भ्रूण स्थापित नहीं होने देगा, होने से रोकता है, जिससे आपको गर्भ जो है नहीं हो पाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए देख सकते हैं जैसे LNG-20 यानी लीवोनॉर्जेस्ट्रेल 20। ठीक है ना। तो ये एक हार्मोन होता है, यह हार्मोन जो है आपको टी शेप के डिवाइस में डालकर इसे जो है इंसर्ट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। समझ गए? आईयूसीडी हेतु कुछ जो है कंट्रा इंडेक्शन है, कुछ जो है निर्देश है जिसको ध्यान में देना चाहिए। ठीक है। देख लीजिए, कंट्रा इंडेक्शन है। ठीक है ना। कंट्रा इंडेक्शन का मतलब होता है और निर्देश, यानी कुछ आईयूसीडी जो है कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, कहाँ पे ये मना है। देख लीजिए, अगर किसी को कॉपर से एलर्जी है तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी का संदेह है तो उस अवस्था में नहीं करे। DUB, ठीक है ना, DUB तथा एनीमिया होने पर, समझ रहे हैं। उसके बाद गर्भाशय कैंसर एवं पूर्व में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर, तो इन सब चीज़ों में आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पे कंट्रा इंडेक्शन होता है आईयूसीडी का, कि आप वहाँ पे आईयूसीडी नहीं लगा सकते हैं। कॉपर से एलर्जी होने पर, प्रेगनेंसी का संदेह होने पर, ठीक है, DUB होने पर या एनीमिया होने पर, गर्भाशय कैंसर या एवं पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है, तो इन सब मामले में जो है हम मना करते हैं डिवाइस लगाने से। समझ गए? क्योंकि यह कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न कर देगा। अब कुछ आईयूसीडी के लगाने का भाई लाभ है, तो इसका अपने आप में हानियाँ भी है। हानियाँ क्या है? तो यह ब्लीडिंग कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा यूट्रस से ब्लीडिंग कर सकता है। दर्द जो है यह पेन कर सकता है। पेल्विक में इन्फेक्शन कर सकता है। गर्भाशय यूट्रिन में छेद कर सकता है, और यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी इससे हो सकता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि बच्चा जो है भ्रूण जो है यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर वह आपको जो है फैलोपियन ट्यूब में ही कहीं इम्प्लांट हो जाता है। तो मान गए अगर आप गर्भाशय में यूटेराइन कॉपर टी लगा दिए हैं, तो बच्चा गर्भाशय में नहीं आरोपित, भ्रूण गर्भाशय में आरोपित नहीं होकर वो फैलोपियन ट्यूब में ही आरोपित हो जाएगा, तो ये हो सकता है। तो इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, गर्भाशय में छेद, पेल्विक संक्रमण, दर्द होना, रक्तस्राव होना। तो इस प्रकार से जो है आपका ये कुछ साइड इफेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे और बेहतर से समझे होंगे आईयूसीडी के बारे में। आईयूसीडी इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया। यह बेसिकली दो प्रकार का, एक हार्मोनल युक्त और एक नॉन हार्मोनल। हार्मोनल युक्त जो होगा उसमें कुछ हार्मोन डालकर शिफ्ट किया जाएगा यूट्रस में। जो हार्मोनल युक्त नहीं होगा उसमें सिर्फ कॉपर टी लगा दिया जाता है, तांबे का वायर लपेटकर, जो तांबा रिलीज होता है और वह भ्रूण को स्थापित होने से रोकता है। तो इस प्रकार से आईयूसीडी बड़ी ही आसान है। यह टेम्पोररी मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का, आप लोग जानते हैं। ओके, तो बाकी यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया। अब चलिए छोटा छोटा वीडियो इसीलिए लाता हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।